बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल द स्कॉलर्स आउटलुक में खुश आमदीद, जहाँ आपको मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जदीद, बसीरत अफरोज़ और गहरी तज्ज़ियाती गुफ्तगू मिलेगी। वीडियो ज़रूर देखें और ताज़ा तरीन एडिशन के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का मौजू इंतहाई अहम है। पिछली कौमों ने खुदा के वजूद का इनकार किया और वो सफ़े हस्ती से मिट गईं। आइए कुरान की रोशनी में उन कौमों का जायज़ा लें। कुरान करीम बार बार उन ताकतवर, बाअसर और बज़ाहिर अजीम लोगों का जिक्र करता है जिन्होंने अल्लाह के पैगाम को झुटलाया और आखिरकार अंजाम को पहुँचे। उनकी हलाकत का सबब उनका दुनियावी रुतबा नहीं था, बल्कि उनका तकब्बुर, उनका जुल्म और हक़ का इनकार था। ये वाक़यात आने वाली नस्लों के लिए तंबीह और नसीहत के तौर पे बयान किए गए हैं। मैं यहाँ चंद तारीख़ी मिसालें पेश कर रहा हूँ और हर एक पे मुख्तसर गुफ्तगू करूँगा। पहली मिसाल, फ़िरौन की इंतहाई ताकत और उसका तकब्बुर। फ़िरौन मिस्र का बादशाह था और मुकम्मल अख्तियार रखता था। उसने खुदाई का दावा किया। ताकत ने उसे इस कदर मगरूर बना दिया कि वो किसी आला हस्ती का मुताज ना समझा। उसने अपनी कौम से तकब्बुर के साथ कहा कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, अना रब्बकुमुल आला। उसने हज़रत मूसा के ज़रिए दिखाए गए अल्लाह के निशानियाँ को झुटलाया, तो अल्लाह ने उसे और उसकी कौम को मिस्र के दरिया में गर्क कर दिया। दूसरी मिसाल कौम आद की है, जो हज़रत हूद की कौम थी। ये लोग जिस्मानी तौर पे ताकतवर और तकनीकी लिहाज से तरक्की याफ्ता थे। उन्होंने अजीमुशान इमारतें बनाई और अपनी क़ुव्वत पे फ़ख्र करते थे। लेकिन उन्हें क्यों अज़ाब आया? उन्होंने हज़रत हूद का मजाक उड़ाया और अपनी ताकत को नाकाबिल शिकस्त समझा। चुनांचे अल्लाह ने उन पर कई दिनों तक चलने वाली नहायत तेज़ और तबाहकुन आंधियाँ भेजी, जिसने उन्हें मुकम्मल तौर पे नेस्त नाबूद कर दिया। तीसरी मिसाल कौम समूद, हज़रत सालेह की कौम थी। ये लोग इतने ताकतवर थे, ये लोग पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे, मालदार और तरक्की याफ्ता थे। उन्होंने हज़रत सालेह से एक ख़ास मोजज़े की तलब की। वो मोजज़ा ये था कि हामला ऊँटनी सख्त चट्टान से ज़िंदा निकल आए। तब वो अल्लाह ताला के वजूद पे इनकार करेंगे, अल्लाह ताला के वजूद को तस्लीम करेंगे। अल्लाह ने वो मोजज़ा बिल्कुल ऐसा ही अता किया जैसा उन्होंने मांगा था, मगर उन्होंने इस वाज़ेह निशानी का इनकार किया। नतीजा क्या हुआ? अल्लाह ने एक ज़बरदस्त और हौलनाक जंघाड़ भेजी, जिसने उन्हें सफ़े हस्ती से मिटा दिया। कौम नूह, उन्होंने हज़रत नूह को झुटलाया और अल्लाह की वहदानियत की दावत को रद्द कर दिया। इसके नतीजे में अल्लाह ने उन्हें अजीम तूफ़ान में गर्क कर दिया। पांचवी मिसाल कौम लूत की है। कुरान उनके कई बड़े गुनाहों का जिक्र करता है। उनमें सबसे बड़ा वो बेहयाई थी जो दुनिया में पहली बार उन्होंने की। उनकी बस्तियां उलट दी गईं। आसमान से
पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसाए गए और वो शदीद अजाब में हलाक कर दिए गए। छठी मिसाल नमरूद की है। अगरचे कुरान ने उसका नाम नहीं लिया, लेकिन इब्न कसीर, तबरी और दीगर मुफस्सिरीन के मुताबिक सूरह बकरा में जिस सरकश बादशाह का जिक्र है वो नमरूद ही था। नमरूद ताकतवर, मगरूर और जालिम बादशाह था। उसने खुदाई का दावा किया और हज़रत इब्राहिम से अल्लाह के वजूद और कुदरत पे बहस की। उसकी मौत कैसे आई? तफासिर के मुताबिक एक नहायत छोटा सा मच्छर उसके नाक या दिमाग में दाखिल हुआ और उसे नाकाबिल बर्दाश्त तकलीफ देने लगा। वो बादशाह जो खुद को खुदा कहता था, दर्द से अपना सर पटकने लगा और आखिरकार जिल्लत के साथ मर गया, एक छोटी सी मखलूक के हाथों से। सातवीं मिसाल अबरहा का वाक़या। कुरान ने सूरह फील में अबरहा के हमले का जिक्र किया है, अगरचे नाम नहीं लिया, मगर तारीख और इस्लामी रवायत से मुताबिक वो असहाब फील का सरदार था। जब वो हाथियों की फौज के साथ खाने काबा को गिराने निकला तो अल्लाह ने परिंदों के झुंड भेजे जो पकी हुई मिट्टी के कंकड़ उन पे फेंकने लगे और पूरी फौज को निस्त नाबूद कर दिया। आपने देखा कि पिछली कौमें अल्लाह के वजूद और उसकी हाकमियत का इनकार करती रहीं, बार बार निशानियां देखने के बावजूद हक से मुंह मोड़ती रहीं और आखिरकार शदीद अजाब में मुब्तला होकर मिट गईं। उनकी हलाकत अचानक नहीं थी, बल्कि मसलसल तंबीहात और वाज़ेह दलाइल के बावजूद उनके तकब्बुर और ज़िद का नतीजा थी। ये वाक़या हर उस शख्स के लिए गहरी नसीहत हैं जो गौर और फिक्र करते हैं। इंशाअल्लाह दूसरे वीडियो में मैं इसका जिक्र करूँगा कि पिछली कौमें चूँकि उन्होंने खुदा के वजूद का इनकार किया और वो सफ़े हस्ती से मिट गईं, लेकिन प्यारे हुजूर की उम्मत अभी तक बाकी है। सुनने के लिए शुक्रिया।